अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा वो भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। जो लोग आज इस काम को कर रहे हैं उनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वही लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर चुके थे, जो कहते थे राम कभी हुए ही नहीं, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ वकीलों की फौज खड़ी करते थे। आज सत्ता में आने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। इनकी मंशा अच्छी नहीं है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बीते दिन संसद के परिसर में जो कुछ हुआ वो हैरान कर देने वाला था। वो राम भक्तों को, देशभक्तों को, सनातनियों को भीतर से झकझोर देने वाला था। पप्पू यादव वो व्यक्ति जो कहता है कि यदि अल्लाह को महसूस किया जाए तो जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं वो सब इस्लाम को अपना लेंगे। वो भगवा रंग के वस्त्र धारण करके वहां उनके जो साथी सांसद हैं उनके साथ में वहां बैठ करके ड्रामेबाजी करते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर 41 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, आप सोच सकते हैं दर्शकों, वो व्यक्ति, वो माफिया किस्म का व्यक्ति, उसकी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा होगा। ऐसे लोगों के बारे में योगी आदित्यनाथ कहते हैं, इन माफियाओं के चक्कर में मत पड़ो, ये माफिया किसी के नहीं होते हैं। वो माफिया केवल खून चूसने का काम करते हैं, डकैती डालते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और सत्ता के साथ में एक समानांतर सरकार चला रहे होते हैं। वो तो आप शुक्र मनाइए कि वो यहां उत्तर प्रदेश से उनका वास्ता नहीं है, नहीं तो अभी तक पता नहीं क्या हो गया होता। दर्शकों देखिए, ये नौटंकी ड्रामेबाजी करने से ना, ये आप सत्ता में लगता है किसी को पहुंचा देंगे तो उनको थोड़ा बताइएगा, उन लोगों को जो नेताजी आपके पास में आते होंगे कि भैया ऐसे सत्ता तक नहीं पहुंच पाओगे। अभी बंगाल में देख लिया, सनातन का विरोध करने वाले लोग, उनकी कैसी दुर्गति हुई है। इतना आसान काम नहीं है। जो राम का विरोधी है, जो सनातन का विरोधी है, उनके साथ में दुर्गति ऐसी होने वाली है, और दुर्गति और कोई नहीं, इस देश की जनता जनार्दन यही दुर्गति करती है दर्शकों। यही किसी को सत्ता तक पहुंचाती है और यही किसी को सत्ता से उखाड़ फेंकती है। जिसको लगता है कि अब हम तानाशाह हो गए हैं, जिसको लगता है कि हम अपने हिसाब से सिस्टम को चलाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो सिंडिकेट खड़ा करता है, वो लैंड माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया, दुनिया भर के जिस तरीके से यहां माफियागिरी पहले चलती थी सत्ता के संरक्षण में, जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा ने आने के बाद में सबको किनारे कर दिया, कोई माफिया आज जेल में है तो कोई जहन्नुम में है, वैसे ही बंगाल की सरकार, शुभेंदु अधिकारी वहां के मुख्यमंत्री उसी काम को कर रहे हैं। बाबा जब चुनाव प्रचार करने के लिए बंगाल में जाते थे तो यही कहते थे, हमने करके दिखाया है और यहां भी हम कर देंगे। आप देखिए टीएमसी के गुंडे आज कहां हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों की जो गलतफहमी है वो इतनी जल्दी दूर नहीं होती है, क्योंकि इलाज की जरूरत होती है। वो इलाज अभी तक उनको नहीं मिला है। अगर यहां, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में होते तो इलाज हो गया होता। यहां भी ऐसे थे लोग जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते थे, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उनकी तूती बोलती थी। वो वही लोग हैं जो किसने क्या पहना है, किसने क्या नहीं पहना है, सबकी जानकारी उनको हुआ करती थी।
आज जेल में हैं, कब छूट करके आएंगे पता नहीं। उनकी पार्टी के मुखिया उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो फिर उन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। सिस्टम को समझिए आप, सिस्टम कैसे चलता है। और पप्पू यादव वहां भगवा का अपमान करने के लिए जो ड्रामेबाजी कल हुई है, आप उसकी कल्पना आपने कभी की क्या? और उसकी तुलना आप किसी दूसरे धर्म से कर करके देखिए ना, एक बार करिए तो सही। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, कितने सारे मैंने आंकड़े दिए थे। जो मस्जिदें हैं, मजारे हैं, कितने आरोप हैं, चढ़ावा चोरी से लेकर के चंदा चोरी तक। किसी की हिम्मत होती है कभी बोलने की? कोई मौलाना बनके, पादरी बनके वहां जाकर के इस तरीके से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस कर सकता है क्या? यह सब कुछ हिंदू आस्था को लेकर के ये कुत्सित प्रयास करके ये कैसे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं? दर्शकों, ये अपने आप में सवाल है। उनको लगता है वो करके ऐसे बच जाएंगे। पूरे देश में आक्रोश है, जगह जगह हिंदूवादी संगठन हैं, वो उनके पुतले जला रहे हैं, कोई उनकी शव यात्रा निकाल रहा है। शिकायत दर्ज हो चुकी है दर्शकों, शिकायत दर्ज हो चुकी है। अभी आप देखिएगा कल को कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा मत करो ताकि कल को दुर्गति होनी शुरू हो जाए। फिर आपके पास में कुछ ऐसे तथ्य या कुछ भी बचाने के लिए क्या कहेंगे? कैसे बचेंगे भाई साहब, कैसे बचेंगे? कोई पुरानी फाइल खुल गई तो और दुर्गति है। 41 केस हैं, 41 केस, वो भी आपको बताऊंगा अभी। दुर्गति ऐसे ही नहीं किसी की हो जाती है। कोई पुरानी फाइल एक बार खुलने की देरी है, हो गया काम, फिर बोलते रहना जय श्री राम, कोई नहीं सुनेगा। जो बोलने का समय है, जब तो किसी ने बोला नहीं, अब इनको जय श्री राम की पड़ी है। अब ये कहते हैं हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अरे तब कहां गई थी आपकी आस्था? जब वकीलों की फौज खड़ी कर रहे थे, जब जय श्री राम का नारा बोलने पर लठबाजी करते थे, कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, उस समय किसी को आस्था याद नहीं आ रही थी। और कह रहे हैं कि चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। किसकी गद्दी छुड़वाना चाहते हैं भाई साहब? कौन है चढ़ावा चोर? कौन बैठा है गद्दी पर? योगी की गद्दी। आपके भीतर हिम्मत है, आप कहेंगे और लोग आपकी बात मान लेंगे। योगी ने पहले भी कहा था, जब यह कांड होने के बाद सबसे पहले वो अयोध्या गए, एसआईटी बिठाई है, दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर कहा कि जब मैं पहली बार अयोध्या आया था मैंने तब भी कहा था, और फिर इस बात को कह रहा हूं, जैसे ही एसआईटी की वो जो शुरुआती जांच रिपोर्ट हमें मिली, हमने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अपराधी जेल में है, उनसे पूछताछ हो रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, उनके अनुसार कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईएएस ऑफिसर नहीं, एक आईपीएस ऑफिसर के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए। योगी ने तुरंत ऑर्डर दे दिए, जांच चल रही है। थोड़ा थम जाइए, इंतजार करिए। यह सब कुछ किस लिए हो रहा है? अच्छा, आप एक बात बताइए, जिनका राम से कोई मतलब नहीं था, जिनका सनातन से कोई मतलब नहीं था, जो चुनाव जीतने के लिए अल्लाह को याद करते हैं, जो कहते हैं कि एक दिन सभी इस्लाम धर्म को अपना लेंगे, वो व्यक्ति, उसको पीड़ा हो रही है। आप सोचिए तो सही, उसको पीड़ा हो रही है। वो ये कह रहा है, अरे भाई साहब देखिए, मतलब ड्रामेबाजी, नौटंकी जो चल रही है, किस तरीके से वहां जो श्री राम की तस्वीर भगवान की, वो उनके पैरों में, वहां वो अयोध्या का तथाकथित राजा अवधेश प्रसाद उसके पैर छू रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव तो उन्हीं को अयोध्या का राजा बताते हैं, अपने पास में बिठाते हैं। वो वहां पहुंचे और तो पप्पू यादव उनके पैरों में लेट गए, एक संत बन करके वहां पर गए थे। और देखिए, ये पूरी की पूरी संत परंपरा, ये उसके नाम पर एक कलंक है दर्शकों। ये जिस तरीके से वहां पर किया गया, उनको बदनाम करने के लिए जो कुछ किया गया, क्या करना चाहते हैं? अभी तक उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस पर कुछ नहीं बोले हैं दर्शकों, लेकिन बाबा जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं
कि सामने वाले माथा पीट लेते हैं। सब इस पर कह रहे हैं कि देखिए ये जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अगर कोई एफआईआर दर्ज करवा रहा है, शिकायत दर्ज करवा रहा है, वो भी इसी बात को कह रहा है। ये याचिका करता है सूर्या मैथिल। इन्होंने कहा जिस प्रकार से पप्पू यादव ने भगवे का अपमान किया, जो नौटंकी उन्होंने संसद के बाहर किया, उसमें राहुल गांधी, डिंपल यादव, अवधेश कुमार, इंडी गठबंधन के अन्य सांसदों ने सहयोग किया, उसमें भगवान रामलला विराजमान की तस्वीर को भी पप्पू यादव ने वो अपने पैरों में रख दिया। इससे सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके खिलाफ मैंने जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मैं गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, एसीपी जहांगीरपुरी, एसएचओ जहांगीरपुरी से मांग करता हूं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने इन सब के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। उन्होंने भगवे का अपमान किया और उनके इस नौटंकी और जो नुक्कड़ नाटक उन्होंने संसद के बाहर किया, उसके अंदर राहुल गांधी, डिंपल यादव, अवधेश कुमार और अन्य इंडी गठबंधन के सांसद जो थे उन्होंने भी साथ में सहयोग किया। आप देखें उस नाटक नौटंकी में भगवान रामलला विराजमान की जो तस्वीर थी, उस तस्वीर को भी पप्पू यादव ने पैरों में रख दिया अवधेश कुमार के। ये हम सनातनियों, 140 करोड़ सनातनियों का सर शर्म से झुक गया। हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई और ये जो अपमान भगवे का किया गया, रामलला विराजमान के मंदिर का किया गया, उसके अलावा दान पात्र का किया गया, उसके विरोध में मैंने थाना जहांगीरपुरी में अपनी भावनाएं आहत होने के वजह से कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई है। दर्शकों, मामले पर जो सांसद जी हैं पप्पू यादव जी, उनका भी बयान सामने आया है। सुनिए तो क्या कह रहे हैं। भैया, हिंदू और सनातन कोनो आरएसएस का नहीं ना है। हिंदू मेरा है, सनातन मेरा है, राम का प्रेम हम उनके रास्ते चलने वाले। पुजारी के भेष में जो आरएसएस को बैठाया गया राम अयोध्या मंदिर में, पुजारी के भेष में, सारे संघियों ने रियल बाबा को बदनाम करने के लिए सब कुछ चोरी कर लिया और पूरा का पूरा देश के मंदिर का चोरी इन लोगों ने किया। तो हम तो देश के 100 करोड़ सनातन के मानने वाले लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी या पूरा विपक्ष या अखिलेश जी, जो आज पूरे के पूरे तौर पर इस हिंदुस्तान के भगवानों के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के खिलाफ और आस्था को बेचने वालों के खिलाफ खड़े हैं। अब जब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर एक और वीडियो जारी कर रहे हैं। इसमें भगवान जी की वहां पूजा करते हुए ये अपने आप को शिव भक्त बता रहे हैं। जो चेले चपाटे हैं वो शुरू हो गए हैं। अरे देखिए, ये तो बहुत बड़े शिव भक्त हैं, ये तो शिव की पूजा करते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए ना, ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी के नए वीडियो का संदेश बिल्कुल साफ है। उनकी लड़ाई सनातन से नहीं बल्कि कथित चंदा चोरों से है। वे स्वयं एक शिव भक्त हैं। उनका विरोध केवल भ्रष्टाचार, गलत करने वालों से है। तो फिर जाकर के लड़ाई क्यों नहीं लड़ लिए थे? क्यों नहीं राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में जाकर के कार सेवा की थी? वहां उस समय तो वकीलों की फौज खड़ी करते थे। दर्शकों, ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का और संघ का एजेंडा है। कह रहे हैं ना पप्पू यादव कि वो साबित नहीं करेंगे कि कौन सनातनी है कौन नहीं है, सनातन धर्म हमारा है। अरे भैया, जो कहता है कि मैं सनातनी हूं वो ये कैसे कह सकता है कि पूरी दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगी? कैसे कह सकता है भाई? दर्शकों, भारी आक्रोश है। स्वामी दीपंकर जी महाराज वो भी गुस्से में हैं। क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत के बाहर जो तमाशा हुआ, निसंदेह वो 100 करोड़ लोगों की आस्था पर कुठाराघात है। देश का विपक्ष तय करे कि उसे बीजेपी से लड़ना है या 100 करोड़ लोगों की आस्था और धर्म से। यकीन मानिए, जिस प्रकार भगवा वस्त्र पहनकर आज माननीय सांसद धरती पर बैठकर जो तमाशा कर रहे थे, यही मेरा प्रश्न, कुछ प्रश्न है मेरे उनसे।
कि जब 90 में कश्मीर हुआ था तो क्या साहस जुटाने की हिम्मत नहीं थी? थोड़े दिन पहले पहलगाम हुआ था, तब यही साहस जुटा करके हरा कपड़ा पहनकर बैठने की क्षमता थी? या बांग्लादेश में नरसंहार हुआ था, हिंदुओं पर हरा कपड़ा पहनकर इसी प्रकार का नाटक करने का, स्वांग करने का क्षमता नहीं था? मैं बिल्कुल जानता हूं नहीं होगा, मगर 100 करोड़ लोगों की आस्था पर कुठाराघात क्यों? निसंदेह जो चढ़ावा चोरी हुआ है उस पर कानून अपना काम करे। दर्शकों, ये है इनकी हकीकत। पत्रकार है मीनाक्षी जोशी, क्या लिखती हैं? ये मैं क्या देख रही हूं, ये देखिए ना। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 41 आपराधिक मामले, केस उनके खिलाफ दर्ज हैं या फिर लंबित रहे हैं। 41 केस, इसमें हत्या, धोखाधड़ी, रंगदारी, धमकी जैसे विभिन्न पुराने और नए मामले भी शामिल हैं। 2026 फरवरी में उन्हें 1995 के एक पुराने धोखाधड़ी वाले मामले से जुड़े मामले में पटना पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था। अभी जब वहां अस्पताल में जाकर के भर्ती हो गए थे, इतने बड़े तो नौटंकीबाज, ड्रामेबाज हैं, अभी बिल्कुल ठीक है, नौटंकी करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वहां बढ़िया एकदम साधु बनकर के पहुंच गए हैं। लेकिन जब पुलिस गिरफ्तार करती है, मामला कब का? 1995 का है। गिरफ्तारी या अभी फरवरी 2026 में हुई, जाकर के अस्पताल में भर्ती हो गए भाई साहब। इसलिए हमने कहा कि ऐसा हो सकता है कोई पुरानी फाइल कहीं दबी हो, क्या पता, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। उस समय उनके खिलाफ भी आरोप लगा रहे थे, जानबूझकर मेरे खिलाफ देखिए कार्रवाई हो रही है, बदला लेना चाहते हैं। बदला कोई किसी से नहीं लेता है। ये जो ड्रामेबाजी है, नौटंकी है, यही इंसान की दुर्गति करवाती है। दर्शकों, ये पुराना वीडियो जो मैंने आपको कहा पप्पू यादव का, जिसमें ये कहते हुए सुना गया कि यदि अल्लाह को महसूस किया जाए तो पूरी दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगी। आप देखिए, कई मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। ये समस्या इसीलिए समस्या है। फिर एक और बड़ी दिक्कत, नौटंकी करनी है, ड्रामेबाजी करनी है, और पत्रकार जो कोई सवाल पूछे तो फिर उनको धमकाना है, बीच इंटरव्यू में भाग जाना है। दीपक चौरसिया कल इनका इंटरव्यू कर रहे थे, वही सवाल पूछा, आपके ऊपर रंगदारी, अवैध वसूली, डराना, धमकाना, हत्या, ऐसे कितने मुकदमे थे? बस ढाक के 3 पात, तुम तो गोदी मीडिया हो, तुम्हारे चैनल पर आज के बाद में हम नहीं आएंगे। बीच इंटरव्यू में भाग लिए। अरे भाई, सवालों के जवाब दीजिए ना, सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। गलत है तो कहिए गलत है, सही है तो सही है। जब अपने हलफनामे में लिख करके दिया है तो फिर गलत कैसे हो सकते हैं? और यही जब लोग सवाल पूछते हैं तो फिर बुरा लगता है। दर्शकों, यही लोग कह रहे हैं इनके बारे में जिन पर 41 मुकदमे, और वो चोरी पर नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर में सनातन धर्म का अपमान करने वाले पप्पू यादव का इतिहास वो आपराधिक मुकदमों से भरा हुआ है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने जो शपथ के साथ प्रमाण दिया, उनके अनुसार 41 गंभीर आपराधिक मुकदमे इन पर दर्ज हैं। अब समझ में नहीं आता, जिसके ऊपर इतने मुकदमे हों वो चंदा चोरी पर नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं। राहुल गांधी जैसे दर्जन भर सांसद खड़े होकर इनसे ज्ञान भी ले रहे हैं। सांसद पप्पू यादव के कुछ समर्थक तो इनको संत बोल रहे हैं। पप्पू यादव को पहले अपने मुकदमों में बरी होना चाहिए, इसके किसी और के लिए ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब इनके जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं टीवी डिबेट्स में, क्योंकि डिबेट्स तो चल रहे हैं। ये लेफ्ट वाले ये कल पप्पू यादव के घटिया कृत्य को डिफेंड कर रहे थे। पत्रकार ने कहा कि यही एक्टिंग करने के लिए चुनौती मजहब विशेष के लिए दी तो फिर क्या हो, उसका इनके पास में कोई उत्तर नहीं है। अब देखिए, इन्हीं पत्रकारों को ये गोदी मीडिया कहते हैं, वो जो पलट करके सवाल इनसे पूछ ले। वहां गए कुछ वामपंथी बैठे थे डिबेट में और बचाव कर रहे थे, अरे देखिए इतनी चोरी कर ली, ये हो गया, क्या एक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है भाई, चोरी हुई, गलत हुई, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं गलत हुई, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात तो बताइए,
क्या इतनी हिम्मत है? यहां साधु तो बन लिए, मौलाना या पादरी बन के कहीं बैठ जाइए, वहां भी इस तरीके से अपमान कीजिए। हिम्मत है, कर पाएंगे? कोई उसका उत्तर नहीं है। यही इनकी हकीकत है दर्शकों, इसीलिए ये एक्सपोज्ड होते हैं। मैंने आपको बताया, क्या दिल्ली क्या लखनऊ, हर जगह ये देखिए, पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, उनका पुतला फूंका गया। गोमती नगर, विशालखंड, यहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। ये तस्वीरें वहीं की हैं। और देखिए, लखनऊ में ही इनकी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें ये वहीं की हैं। सड़क पर पप्पू यादव मुर्दाबाद के नारे लगे। देखिए, ये बहुत आसान है, हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ करना, कुछ भी बोल देना और फिर बचाव करते हुए दिखना। योगी आदित्यनाथ इसी बात को कहते हैं कि वो लोग जो नमाज पर सवाल उठाते हैं कि भैया आप कैसे रोकते हो, अभी देखिए कावड़ यात्रा निकल रही है, कावड़ियों को नहीं रोक रहे हैं। सड़क चल रही है, सड़क चल रही है, लेकिन कावड़ यात्रा अगर निकल रही है, कावड़िए अगर आ रहे हैं, तो उनकी भी आस्था है। त्योहार जैसे आपके हैं, त्योहार उनके भी हैं। योगी ने कहा, जो लोग जो सवाल उठा रहे हैं, खासकर ये AIMIM वाले, ये कुछ समाजवादी पार्टी में हैं, ये बड़े इस बात को कहते हैं कि भाई देखिए, आप नमाज पढ़ने के लिए मना करते हैं लेकिन कावड़ यात्रा निकलवाते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कावड़ यात्रा पर रोक लगाती थी। योगी कहते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, सड़कों पर नमाज तो हम पढ़वा लेंगे, वो सामने वाले अगर कहने लगे कि हम तो सड़कों पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो 20% हैं, वो 80% हैं, किस किस को रोकेंगे? सड़क पर क्या होगा? ये अपने आप में सवाल हैं, इसलिए समझदार को इशारा काफ़ी। बाकी दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।